तो सुप्रभातम। मैं प्रकाश सर, संस्कृत शिक्षक है। आज मैं संस्कृत के प्रथम पाठ के वंदना जो है पढ़ाने जा रहे हैं उसको। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ। इसको जो लिखते हैं इसका जो है वाक्य यानी वाक्य यानी शब्द, अर्थ इसको ज्ञान भी कहते हैं। संप्रीकृतो समुचित ज्ञान हो सकता है। वाक्य माने वाक्य यानी शब्द, अर्थ माने अर्थ, प्रतिपत्ति प्रत्येक, पते माने भांति। कहा गया है कि वाक्य यानी वाक्य अर्थ है इवह संप्रीकृतो वाक्य अर्थः प्रतिपतये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सबसे पहले हम मंगलाचरण में किसी भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसमें हम प्रथम अपने ईश्वर को यानी आराधना को नमन करते हैं। उसी प्रकार ये किताब में भी मैंने पुस्तक से भी प्रथम यानी वंदना में हम सबसे पहले अपने आराध्य देव को नमन करते हैं, जिसका श्लोक है। श्लोक के माध्यम से तो वाग अर्थैव संप्रेकृतो वागयर्थः प्रतिपतये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वर। अर्थात कहते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे ईश्वर। वाक्य बने वाक्य यानी शब्द, अर्थ इव मने ही, संप्रेकृतो यानी भांति समुचित ज्ञान के लिए। वाग अर्थ, वाग यानी वचन, ज्ञान या शब्द, अर्थ के प्रति प्रत्येक भांति को। जगतः माने संसार, पितरो माता पिता, वंदने माने प्रणाम करते हैं, पार्वती परमेश्वर यानी पार्वती और शिव को यानी माता पिता स्वरूप पार्वती और शिव को। इसका शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं कि वाग अर्थ और शब्द के समुचित ज्ञान के लिए। शब्द और अर्थ के भांति जुड़े हुए या मिले हुए। जगत माने संसार, संसार के माता पिता के स्वरूप पार्वती और शिव को मैं वंदना करता हूँ। पहला मंगलाचरण यानी अपने आराध्य को नमन करते हुए हम आरंभ करते हैं। दूसरा श्लोक है, फिर इसको समझ लीजिए। वाग अर्थ इव, वाग माने वचन या शब्द या अर्थ के अर्थ ही संप्रेकृतो समुचित ज्ञान के लिए। वाग अर्थ वचन या शब्द अर्थ के प्रति भांति प्रत्येक शब्द को। जगत माने संसार, संसार के माता पिता को, माता पिता के स्वरूप पार्वती और शिव को नमन करते हैं। इतना अच्छा जो है शब्द है। आगे दूसरा बता रहे हैं। दूसरा कह रहा है असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतम गमयः। अर्थात कह रहा है कि हे ईश्वर अस्तो मा समग्र सद्गमयः, कि हे ईश्वर असत्य यानी कुमार जिसको कहते हैं, और असत्य जिसको अपने पद से भटक जाता है उसे कुमार कहा जाता है। कह के हे ईश्वर मुझे असत्य यानी कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर चलो। अस्तो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः, तमस और अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। और मृत्युर्मा अमृतम गमयः, और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इसलिए ईश्वर के प्रति दूसरा प्रार्थना बड़ी समुचित ज्ञान के लिए वह बालक जो है प्रार्थना कर रहा है कि अस्तो मा सद्गमयः,
अस्तो मा सतगमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृतोर्महा अमृतं गमयः। कि हे ईश्वर, मुझे कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर ले चलो और तमसो मा ज्योतिर्गमयः और अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्युर्महा अमृतम गमयः और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। यह जो दूसरा श्लोक बता रहा है। तो आइए हम थोड़ा सा मंगलाचरण को याद करते हुए हम पुनरावृत्ति के तरफ बढ़ते हैं। जो पिछले जो है कक्षा में हमने जहाँ तक छोड़ा था वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इसको पुनरावृत्ति अथा संस्कृत में रिवीजन कहते हैं। जो लिट लकार यानी भविष्य काल में है, बता रहा है सह पठिष्यति वह पढ़ेगा, छात्र पठिष्यन्ति छात्र पढ़ेगा, तौ पठिष्यतः वे दोनों पढ़ेंगे, छात्रौ पठिष्यतः वे दोनों छात्र पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति वे सभी पढ़ेंगे, छात्रा पठिष्यन्ति और सभी विद्यार्थी यानी छात्र पढ़ेंगे। अब स्त्रीलिंग को पढ़ाने जा रहे हैं। सा धाविष्यति वह दौड़ेगा, बालिका धाविष्यति लड़की दौड़ेगी, ते धाविष्यति सतः वे दोनों दौड़ेंगे, बालिके धाविष्यतः वे दो लड़कियां दौड़ेगी, ता धाविष्यन्ति वे सभी लड़कियां दौड़ेंगे, ता धाविष्यन्ति वे सभी दौड़ेंगे, बालिका धाविष्यन्ति वे सभी लड़कियां दौड़ेंगे। अब हम त्वम अस्मद युष्म शब्द को ले चल रहे हैं। त्वम लिखिष्यासि तुम लिखोगी, युवाम लिखिष्यतः तुम दोनों लिखोगे, युवम लिखिष्यावः तुम सभी लिखोगी, अहम क्रीडामि मैं खेलूंगा, आवाम क्रीडावः हम दोनों खेलेंगे, वयम क्रीडामः हम सभी खेलेंगे। उसके बाद हमें वार्तालाप के प्रति वार्तालाप में चल रहे हैं। देखिए दो लड़कियां आपस से बात कर रही है। नेहा मेघे परश्वः अस्माकं विद्यालय अवकाशः भविष्यति। बता रहे कि हे मेघा, परसों हम लोगों के विद्यालय में छुट्टी होगा। मेघा करे कि आम जानामि परश्वः गांधी महोदयस्य जन्मदिवसः भविष्यति। मैं जानती हूँ कि परसों महात्मा गांधी महोदय का जन्म दिवस होगा। नेहा अहम तो तस्मिन् दिवसे स्वमित्रे सह राजघाट गमिष्यामि। मैं तो उस दिन अपने मित्रों के साथ राजघाट जाऊंगी। किम त्वमपि मया सह चलिष्यसि। क्या तुम दोनों मेरे साथ चलोगी। तत्रः परश्वं किं भविष्यति। वहाँ परसों क्या होगा। नेहा सखे गांधी महोदयस्य जन्मदिवसे उपलक्ष्ये परश्वः तत्रः श्रीराम संकीर्तनं भविष्यति। कि हे मित्र, हे सखी, गांधी महोदय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर परसों वहाँ श्री राम कीर्तन होगा। तद उपरांतः कवि सम्मेलनम अभी भविष्यति। उसके उपरांत कवियों का सम्मेलन होगा। मेघा मम तो कवितासु विशेष रुचि अस्ति।
मुझे तो कविताओं में विशेष रुचि होता है। अतएव अहम स्वमात्रम अनुमतिम याचे, मैं अपने माता से अनुमति मांगूंगी। नेहा शोभनम त्वं स्वः मां वदिष्यति, अच्छा तुम मुझे कल बोलना। मेघा आम हाँ, उभय गृह स्वगृहम गच्छता, दोनों घर जाते हैं। अब आइए लंग लकार में पढ़ा रहे हैं। एषः नमतः, एषः वह अनमत, वह नमस्कार किया। छात्र अनमत, विद्यार्थी नमस्कार किया। एतौ अनमताम, वे दोनों नमस्कार किए। छात्र अनमतामः, वे दोनों छात्र नमस्कार किए। एते अनमन, वे सभी नमस्कार किए। छात्र अनमन, सभी छात्र, सभी विद्यार्थी नमस्कार किया। अब स्त्रीलिंग में चल रहे हैं, स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं। एषः बालिका अपठत, ये दोनों, ये लड़कियां पढ़ी, यह लड़कियां पढ़ी। ये बालिके अपठताम, ये दोनों लड़कियां पढ़ी। एतः बालिका पठन, वे सभी लड़कियां पढ़ी। त्वं देशम आरक्षः, तुम देश के आरक्षक थे। युवाम देशम रक्षताम, वे दोनों देश के रक्षक थे। युवम देशम रक्षणम, वे सभी देश के रक्षक थे। अहम शीतलपेयम अपीवम, मैं ठंडे जल को पिया। अवाम शीतलपेयम अपीवामः, हम दोनों ठंडे जल को पिए, यानी शीतल जल को। वयम शीतलपेयम अपीवामः, हम सभी शीतल जल को पिए। अब हम लघु कथा, यानी लघु कथा को पढ़ रहे हैं। एकः व्यापारी व्यापार्थम एकम नगरः अगच्छत्, एक व्यापारी व्यापार करने के लिए नगर यानी शहर में गया। सः विश्रामायः एकस्य वृक्षस्य नीचे स्व अपतत्, वह विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे सो गया। एकः वानरः आगत्य तस्य टोपिकां नीत्वा वृक्षम् आरोहत, तभी वहाँ एक बंदर आया और टोपी को लेकर वृक्ष पर चढ़ गया, आरोह हो गया। सहसा सह व्यापारी प्रतिष्ठित, तभी एक व्यापारी आया। सह स्वटोपिकां न पश्यत्, वह अपने टोपियों को नहीं देखा। तदैव तस्य दृष्टि वृक्षस्य उपरि अपतत, तभी उसकी दृष्टि वृक्ष पर पड़ी, वृक्ष के ऊपर पड़ी। एकः वानरः टोपिकां धृत्वा वृक्षे अतिष्ठते, एक बंदर टोपी को धारण कर वृक्ष पर बैठा हुआ था। सह व्यापारी एकम उपायम अचिंतयत्, वह व्यापारी एक उपाय सोचा। वानर सह व्यापारी अन्याम टोपिकाम अक्षिपत, वह व्यापारी एक टोपी लेकर नीचे फेंका। वानरः अपि तं दृष्ट्वा टोपिकाम अक्षिपत, बंदर भी उसको देखकर सभी टोपियां नीचे फेंकने लगे। एवं सह व्यापारी टोपिकां अप्राप्नोत्, इस प्रकार वह व्यापारी अपने टोपियों को प्राप्त कर लिया। आइए अब हम लोट लकार पढ़ा रहे हैं। सह अक्रीडः, सह क्रीडकः क्रीडतुः, वह लड़का खेले। तो क्रीडकौ अक्रीडताम्, वे दोनों लड़के खेले। ते क्रीडकः क्रीडन्तु, वे सभी लड़के खेले। लोट लकार में, जिसको अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं और हिंदी में अनुज्ञा कहते हैं। और एक लोट लकार में 3 शब्द होता है। प्रथम पुरुष 3 शब्द, 3 अर्थ छिपा हुआ होता है। एक शब्द है प्रथम पुरुष,
में आग्रह कैसे करते हैं या हम या आज्ञा मांगते हैं कि खेलें। दूसरा मध्यम पुरुष में ऑर्डर है सीधे कि खेलो, और उत्तम पुरुष में हम किसी से कहते हैं कि वे खेलें, माने हम आग्रह करते हैं। वही बता रहा है कि तीनों प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष के तीनों वचन का अर्थ है वही प्रथम पुरुष है। सह तौ ते, अर्थात सह मने वह, तौ मने वे दोनों, ते मने वे सभी। तो कह रहा है कि सह क्रीडकम क्रीडतु, वह खिलाड़ी खेलें, तौ क्रीडकौ क्रीडताम, वे दोनों खिलाड़ी खेलें, ते क्रीडकः क्रीडन्तु, वे सभी खिलाड़ी खेलें। अब आइए स्त्रीलिंग, सह बालिका नृत्यन्तु, वे लड़कियां पढ़ें, ते बालिके नृत्यन्तु नृत्यताम, वे दोनों लड़कियां पढ़ें, ता बालिका नृत्यन्तु, वे सभी लड़कियां पढ़ें। अब युष्मत् शब्द यानी तुम का प्रयोग है। त्वम क्षेत्रम कर्षः, तुम खेत को जोतो, युवाम क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों क्षेत्र यानी खेत को जोते, युवाम क्षेत्रम कर्षतः, वे सभी खेत को जोते। अहम सूर्यम नमामि, अब अस्मत् शब्द का है अहम अवाम वयम, अहम मने मैं, अवाम मने हम दोनों, वयम मने हम सब, उन तीनों का अर्थ वाक्य के साथ मैं बता रहा हूँ। अहम मने मैं सूर्य को नमस्कार करता हूँ, हम दोनों अवाम सूर्यम नमामः, हम दोनों सूर्य को नमस्कार करते हैं। वयम सूर्यम नमामः, हम सभी सूर्य को नमस्कार करते हैं। आइए अनुशासन के बारे में बता रहे हैं। बालकः विद्यालयं यथा समय गच्छन्तु, लड़के सभी लड़के विद्यालय में समय के पर जाएं। ते तत्र अनुशासनस्य नियमान् पालन्तु, वे सभी वहाँ अनुशासन के नियम को पालन करें। तूष्णीं कक्षायां स्व अध्यापिकायां प्रश्नं प्रष्टुं स आनंद सांदिकायां उत्थाय पृच्छतः, कक्षा में चुपचाप रह बैठो और कक्षा में चुपचाप रहकर अध्यापक से प्रश्नों को आनंद प्रेम के साथ उठकर, आनंद के साथ उठकर पूछना चाहिए। अन्यस्मिन् कक्षे केवलं पंक्तौ गच्छन्तु, और कक्षा में केवल पंक्तिबद्ध जाना चाहिए। स्वच्छः परिधाने स्वीयं विद्यालयं गच्छन्तु, और स्वच्छ कपड़ों में विद्यालय जाएं। प्रतिदिनं स्वपाठं स्मरन्तु, और प्रतिदिन पाठ को याद करें। स्वकार्यं स्वयमेव करोतु, अपने कार्य को स्वयं करना करें। एवं कर्णेन देवापि प्रसन्ना भवति, इस प्रकार करने से सभी देव प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए अब आगे के कक्षा में मैं आगे पंक्ति बनाऊंगा, आगे किताब को पढ़ूंगा, इसलिए सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से धन्यवाद। और आगे कक्षा में मैं इसको पूर्ण करूंगा।